नहाने वाले अलग है, और हमारे आगे जो पानी ठंडा और गर्म का वो भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर रखते हैं। अच्छा, रहने वगैरह की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए हमारे लिए पर्यटन विभाग से दिया गया हुआ है, वहाँ पर रहने का है। और हमारे बगल में जो रंगारंग कार्यक्रम पूरा होता है, हमारे महीना 2 महीना से पूरा रंगारंग कार्यक्रम से बनाया गया है, बस लगाने का जगह बनाया गया है, झरना लगा है, 51 शौचालय हमारे यहाँ चालू है। उसमें 25 है जेंट्स का, 26 लेडीज का। उसमें 2 शौचालय में कमोड लगा जेंट्स में, 2 लेडीज में, जो इस बार नया किया गया है। हर वर्ष ये रहता है कुछ नयापन ऐसा हो जो कमरिया में ज्यादा सुविधा मिल सके। पीने का पानी है, नहाने के लिए झरना लगा हुआ है, ये सारा पीएचडी की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है। अच्छा, ऐसा कहीं है कि कांवरिया को लगता है कि और भी बेहतर यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज के धाती बेलारी के मध्य विद्यालय के प्रांगण सह कांवरिया ठहराव भवन में विगत कई वर्षों से लगातार यहाँ सभी बोलबम के भक्तजनों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था कर रहे पीएचईडी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के बाद से 2022 से यहां सभी प्रकार की व्यवस्था रहने की, पीने के पानी या फिर रात्रि विश्राम की ही क्यों न बात कही जाए, बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। उन लोगों ने बताया कि सुल्तानगंज से चलने वाले बोलबम कांवरिया भक्तजनों का पहला पड़ाव धाती बेलारी ही होता है। आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सीधी बातचीत पीएचईडी विभाग के अधिकारी पवन मंडल एवं उदय चौधरी से क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों में। श्री मंडल एवं श्री चौधरी ने क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी बातचीत के क्रम में बताया कि बोलबम कांवरिया भक्तजनों के लिए प्रतिवर्ष जहां पीएचईडी विभाग हर बार कुछ नया आकर्षण का केंद्र बनाती है, वही हर वर्ष एक नई सुविधाओं को भी निजात कराती है। इसी का ध्यान रखते हुए गत वर्ष भी महिला कांवरिया भक्तजनों के वस्त्र बदलने के लिए एवं वृद्ध व विकलांग भक्तजनों के लिए कमोड शौचालय का भी नवनिर्माण करवाया गया है। वही पीने के जल के ठंडा एवं सामान्य जल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उन दोनों ने यह भी बताया कि सभी श्रद्धालु भक्तजनों के लिए भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता रहा है। वही दोनों अधिकारियों ने समस्त स्थानों का एवं घूम घूम कर पूरी व्यवस्था को दिखाई। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से अधिकारियों ने क्या कुछ पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। कवाद में संजीव मेरे साथ है, कैमरा पर भूपेंद्र प्रसाद जी। आज हम जिस जगह पर वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत ये धाती बेलारी जगह है, जो कि उच्च विद्यालय भी यहाँ पर है। और ये विशेष तौर पर एक कहा जा सकता है कि पूर्णतः इस पूरे इलाके का हृदय माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ें होती है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अथाह भीड़ हम लोग जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ रहने और जिस तरह का यहाँ पे साधन दिया जाता है सरकार के द्वारा, निश्चित तौर पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस पूरे बिहार के अंदर में हमें लगता है कि शायद कहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लोगों का पहला जो पड़ाव होता है ये इसी जगह पर होता है। और इसी विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा और इस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आगमन भी होता है। क्योंकि सुल्तानगंज से अगर हम बात करें तो यहाँ आते आते लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। और 11 किलोमीटर में जिस तरह से तपती धूप है अभी वर्तमान में, अगर इसका हम आकलन करें तो निश्चित रूप से यह 11 किलोमीटर का सफर 108 किलोमीटर के सफर से कहीं ज्यादा हो जाता है। हम यहाँ के कुछ लोग हैं, अधिकारी वर्ग हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं इनके जिम्मे होती है। लगातार 2 माह तक निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा होती है, और यह सेवा देखने योग्य होती है। अगर कहा जाए तो एक प्रकार का एक आदर्श भी है जो कि यह जगह है। इन सारी चीजों को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं इनके द्वारा होती है, और किन व्यवस्थाओं से इन लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, या फिर सरकार के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो संभव नहीं हो पाती है। ये इनके अपने द्वारा, ये समाज के द्वारा, या बोल के कांवरिया के द्वारा किया जाता है।
इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम करेंगे बातचीत। पहले लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी उससे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पू मंडल हुआ है जी। घर किशनपुर जी। हम PID विभाग से आए हुए हैं जी। और यहाँ पर 2 वर्षों से करीब करीब हम इस ग्राउंड को तैयारी करने के लिए 1 महीना पहले से हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड में इतने ही 1 साल के बाद ही हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और साल में आते हैं तो बहुत जंगल रहता है। हम लोग इसलिए 1 महीना पहले से इसको सजावट हम लोग करते हैं कि कहीं टूटी न हुए बम को। हर जगह पर देख देख कर हम लोग बम को आगे के लिए सोचते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं हो। चलिए, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होती है जो सरकार दिया जाता है? सरकार यहाँ का व्यवस्था हमारे अंदर में 51 बाथरूम है और महिला का नहाने वाले अलग है और हमारे आगे जो पानी ठंडा और गर्म का वो भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर रखते हैं। अच्छा, रहने वगैरह की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए हमारे ये पर्यटन विभाग से दिया गया हुआ है, वहाँ पर रहने का है और हमारे बगल में जो लंगर वाले अलग है और हमारे आगे जो पानी ठंडा और गर्म का वो भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर रखते हैं। अच्छा, रहने वगैरह की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए हमारे ये पर्यटन विभाग से दिया गया हुआ है, वहाँ पर रहने का है और हमारे बगल में जो रंगारंग कार्यक्रम पूरा होता है, हमारे 1-2 महीना से पूरा यानी कि रंगारंग कार्यक्रम होगा, यानी कि DM बाबू अनुसार से ये रंगारंग कार्यक्रम होता है। चलिए, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ व्यवस्थाएं होती है, क्या वो निःशुल्क होती है या शुल्क दिया जाता है? निःशुल्क व्यवस्था होती है, एकदम निःशुल्क। अच्छा, ऐसा कुछ है जो सरकार के द्वारा लग रहा है कि और भी व्यवस्था यहाँ बेहतर होना चाहिए? और होता है बहुत, अभी तो धीरे धीरे अभी तो चालू हुआ है। कल से लेके परसों तक में जो है पूरा ये जो ग्राउंड व्यवस्था हुई होगा सरकार के। अच्छा, पेयजल वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पेज यानी कि PID विभाग से पेज ही उसका सब हम लोग उपयोग करके देते हैं, बम को कहीं टूटी न हो। मतलब जल नल की जो भी व्यवस्थाएं है या फिर रहने की जो व्यवस्थाएं वो निश्चित तौर पर सारा का सरकार PID विभाग के द्वारा होता है। तो राज्य सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन भी है कि बम को और भी सुविधाएं देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जा सकती है? हमारे यहाँ जो है एक एम्बुलेंस भी पड़ा रहता है 24 घंटा जी, कि कहीं टूटी होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, आगे या पीछे, तो हमारे एम्बुलेंस से भागलपुर भेज दिया जाता है। अच्छा, आपका ये एरिया कितना दूर कवर करता है? ये एरिया लगभग टेगरा तक है भागलपुर का। लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से वही करीब 2 किलोमीटर ज़्यादा होगा। 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही मान के रखे 3 किलोमीटर ही इतना दूर से भागलपुर का एरिया होता है। तो इसलिए हम लोग DM अनुसार से और PID विभाग से पूरा यहाँ पर हम लोग। अच्छा, यहाँ उद्घाटन करने के लिए DM साहब भी आते हैं कि उद्घाटन आपके PhD विभाग के पदाधिकारी करते हैं? नहीं, ये जो है यानी कि सब ही मिल के आएगा, DM आएगा, PID विभाग आएगा, सब ही मिल के इसको मेला और सामूहिक रूप से मेले का उद्घाटन होगा। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है सर? ये जो जगह है, इस जगह पर आपका दायित्व क्या काम है आपका? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमरिया बंद लोगों को सुविधा दिया जाए। लेडीज को नहाने के लिए स्नान घर अलग से बनाया गया है, वस्त्र बदलने का जगह बनाया गया है, झरना लगा है, 51 शौचालय हमारे यहाँ चालू है। उसमें 25 है जेंट्स का, 26 लेडीज का। उसमें 2 शौचालय में कबोर्ड लगा जेंट्स में, 2 लेडीज में, जो इस बार नया किया गया है। हर वर्ष ये रहता है कुछ नयापन ऐसा हो जो कमरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। पीने का पानी है, नहाने के लिए झरना लगा हुआ है, ये सारा PhD की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है। अच्छा, ऐसा कहीं है कि कमरिया से बनाया गया है, वस्त्र बदलने का जगह बनाया गया है, झरना लगा है, 51 शौचालय हमारे यहाँ चालू है। उसमें 25 है जेंट्स का, 26 लेडीज का। उसमें 2 शौचालय में कबोर्ड लगा जेंट्स में, 2 लेडीज में, जो इस बार नया किया गया है। हर वर्ष ये रहता है कुछ नयापन ऐसा हो जो कमरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके।
पीने का पानी है, नहाने के लिए झरना लगा हुआ है, ये सारा पीएचडी की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है। अच्छा, ऐसा कहीं है कि कांवरिया को लगता है कि और भी बेहतर यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? हर साल मुझे नयापन होता है, जितना हम लोग कर रहे हैं प्रयास होता है और ज्यादा ज्यादा अच्छा व्यवस्था दे। कांवरिया लोग भी यहाँ से संतुष्ट हो के जाते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। अच्छा, सोने वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ? सोने के लिए सामने कांवरिया विश्रामालय बना हुआ है, वो पीएचडी का नहीं है, लेकिन वहाँ कांवरिया आराम करते हैं, यहाँ पीएचडी का सुविधा नहाने बस वो किसके क्षेत्र में आता है? वो तो पर्यटन विभाग का क्षेत्र है, वो पर्यटन विभाग से। चलिए, और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर और कुछ बेहतर किया जाए जिससे और कांवरियाओं को जो है सेवा मिल सके? यहाँ तो कांवरिया की 24 घंटे सेवा रहता ही है। उसके बाद ये सोच रहता है कि यदि कांवरिया किसी तरह की परेशानी हो, हम लोग का ज्यादा से ज्यादा उनका मदद करके उन समस्या को हल करने का प्रयास करें। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, जो जगह इन्होंने बताया दादी बिलारी है और ये सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जगह है, ये हमने पहले भी आपको बताया कि ये बिल्कुल एक प्रकार का हृदय है जहां पर कि लोगों का आगमन होता है। और 2 माह तक, जैसा कि इन्होंने वक्ता ने बताया, पवन जी ने बताया कि 2 माह तक कांवरिया के मनोरंजन के लिए उनका मन लगा रहे, धार्मिक स्थान पर आते हैं, धार्मिक भावनाएं उनके साथ जुड़ी रहे, इसके लिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रहता है और ये लगातार 2 माह तक चलता रहता है। भजन कीर्तन की भी यहाँ व्यवस्थाएं होती है ताकि कांवरियाओं का मन लगा रहे, किसी प्रकार का उन्हें कोई समस्या ना नजर आए। और हम आपको इस क्षेत्र का एक वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे इस आपके इंटरव्यू के बाद। वो वीडियो क्लिप आपको देख करके ऐसा लगेगा कि नहीं, सरकार निश्चित तौर पर यहाँ जो व्यवस्थाएं करती है, जो यहाँ पर जो इनके द्वारा, सरकार के द्वारा या इन लोगों के द्वारा जो मेहनत होता है, जैसा कि इन्होंने बताया पवन जी ने कि 1 माह पूर्व साल भर से यह जगह बंद रहता है और साल भर के बाद जब ये लोग आते हैं यहाँ बिल्कुल जंगल से भरा पड़ा रहता है और इस जगह को पूर्णतः स्वच्छ करके नया एक प्रारूप दिया जाता है। और हर बार एक नया मॉडल, हम कह सकते हैं कि हर बार एक नया कुछ न कुछ प्रयोग यहाँ पर होता आ रहा है और निश्चित तौर पर आगामी दिनों में भी प्रयोग होता रहेगा, जैसा कि चौधरी जी ने बताया। साथ ही साथ यह जगह, जैसा कि यहाँ बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क सरकार का या पीएचडी विभाग के द्वारा निर्धारित नहीं है, निःशुल्क सेवा है कांवरियाओं के लिए। और निःशुल्क सेवा ये 2 माह तक अभी चलेगा, क्योंकि इस बार जैसा हम लोगों को जानकारी है कि सावन का महीना 2 माह का हो चुका है और यह 2 महीने का जो सत्र होगा निश्चित तौर पर एक अच्छा आयाम और एक नया संदेश देगा। चलिए, हम इसके बाद हम एक वीडियो क्लिप भी लेंगे और इस वीडियो क्लिप में आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार की यहाँ साज और सजावट होती है जिससे लोग आकर्षित होकर के यहाँ आते हैं। चलिए, हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार। आप देख रहे थे भारत दर्शन, एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सीधी बातचीत पीएचईडी विभाग के अधिकारी पवन मंडल एवं उदय चौधरी से क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबर। भारत दर्शन, एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।